नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है प्रचंड। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनने ये ट्वीट भी किया है सिर्फ इतना लिख के कि नाम है प्रचंड। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, अंडर LCH प्रोजेक्ट। LCH का मतलब है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट। ना हो सकता है अब यहाँ आप लोग के मन में ये सवाल आए कि LCH ये तो हम लोग तेजस के लिए सुना करते थे, ये प्रचंड क्या चीज है? क्या ये नया कोई हेलीकॉप्टर बनाया गया है? तो देखो, बिल्कुल हाँ, ये नया ही हेलीकॉप्टर है। तेजस अलग है। तेजस हेलीकॉप्टर नहीं है। तेजस एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एक फाइटर जेट है। और हेलीकॉप्टर जो होता है वो अलग होता है। इन दोनों में खाली लास्ट वर्ड का अंतर है। इसको प्रचंड जो बनाया गया ये LCH के अंदर बनाया गया, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और तेजस जो था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। केवल H और A का अंतर है। हेलीकॉप्टर होता है जिसके ऊपर पंख लगे होते हैं और उसके रोटेशन से ये थ्रस्ट जनरेट करता है और उड़ पाता है। इसको किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी जेट की तरह या बाकी एयरप्लेन्स की तरह ये सीधे वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। और तो ये डिफरेंस है तेजस और प्रचंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तेजस जो है इसे लंबे रनवे की जरूरत होती है, ये हेलीकॉप्टर नहीं है। ये जब रनवे पे स्पीड करता है तो इसका जो इंजन होता है उसके अंदर एयर जाती है, उसकी वजह से इसका प्रोपल्शन शुरू होता है और तब ये टेक ऑफ कर पाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो होता है, यानी जो प्रचंड जो है, ये सीधे इसके ऊपर एक पंख लगा होता है, वो रोटेट करना शुरू करता है तो उसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट होता है और तब ये उड़ पाता है। इसको रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। HAL प्रचंड इंडिजीनियसली मेड हेलीकॉप्टर है। इसे इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। मंडे को जोधपुर एयरबेस में एक इवेंट कराया गया था, जिसके बाद इसको इंडक्ट किया गया। राजनाथ सिंह जी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और भी काफी मिलिट्री ऑफिशियल इस इवेंट में प्रेजेंट थे। दोनों इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए ये बनाया जाना है। और अभी सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया है एयरफोर्स में। और इससे पहले सितंबर 29 में आर्मी में भी कुछ हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया था। दरअसल 1999 में कारगिल वॉर के बाद क्या हुआ था, इसके बाद इंडिया को यह आभास हो गया था कि हमारी जो मिलिट्री है इसके पास इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की कमी है जो कि हाई एल्टीट्यूड में उड़ने में सक्षम हो और अपनी सर्विस दे पाए। उसके बाद LCH का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और 2006 में HAL ने यह अनाउंस कर दिया कि हम इस तरह के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करेंगे। उस समय सिंपली इसका नाम दिया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और इसको बहुत ज्यादा सिमिलर बनाया जाना था ALH ध्रुवा की तरह, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। और ये भी HAL ने खुद से डेवलप किया है। खाली HAL ध्रुवा और LCH में जो मेन डिफरेंस है वो ये कि LCH में टेंडम कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है कि इसमें जो सिटिंग पोजीशन होती है पायलट और को पायलट की, वो एक के पीछे एक सिस्टम है। यानी एक पायलट आगे बीच बैठेगा और उसके पीछे बैठेगा उसका को पायलट। LCH में जब भी कह रहा हूं तो आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। LCH का मतलब ये प्रचंडी है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसी को शॉर्ट नेम से मैं बुला रहा हूं। इसके अलावा और भी इसमें कुछ डेडिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। वो सारे फीचर इसको बनाते हैं एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर। इसका फाइनल प्रोड्यूस करने से पहले इसके कई प्रोटोटाइप बनाए गए थे, TD1, TD2, TD3, TD4। TD का मतलब है टैक डेमोन्स्ट्रेटर। ये एक तरह का प्रोटोटाइप था इसका। जितने भी जो टेस्ट होने हैं इसके फाइनल प्रोड्यूस से पहले वो करने के लिए, इन चारों टैक डेमोन्स्ट्रेटर ने लगभग 2000 फ्लाइट्स और 1600 हावर के फ्लाइंग के बाद सारे टेस्ट को पास किया। और फिर इसका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला इंडियन एयरफोर्स के लिए 2017 में और इंडियन आर्मी के लिए 2019 में। फिर अगस्त 2020 में लाइट कॉम्बैट कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर्स थे उस पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसके इंपोर्ट पे एम्बार्गो लगा देती है और ये कहती है कि अब इस चीज को इंडिया में ही बनाओ। फिर नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली इंडियन एयरफोर्स को ये हैंडओवर किया था। ये एक फॉर्मल टाइप का था। असली जो हेलीकॉप्टर है वो अब जाके मिलना शुरू हुए हैं इंडियन एयरफोर्स को। इसी साल के मार्च में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो थी, इसने 15 LCH का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 10 प्रोक्योर किए जाने थे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 5 दिए जाने थे इंडियन आर्मी को। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट होनी थी ये 3887 करोड़ होनी थी और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा था वो था 337 करोड़
करोड़ का। अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। LCH एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। ये एक डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका जो मैक्सिमम ग्रॉस वेट है वो है 5.8 टन का, इसलिए इसको लाइट वेट हेलीकॉप्टर कहा जाता है। हेलीकॉप्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 6 टन के नीचे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है लाइट वेट, और 6 और 7 टन के जो होते हैं इनको मीडियम वेट, और फिर 7 से लेके 22-23 टन के या इससे ज्यादा के जो होते हैं उनको हैवी वेट हेलीकॉप्टर कहा जाता है। ये रेंज कोई रिजिड या फिर ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, जनरली ऐसा माना जाता है। LCH के फीचर की बात करें तो इसका फ्यूल सेज काफी नैरो है, प्लस इसमें टेंडन कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक पायलट के पीछे दूसरा पायलट बैठेगा, और इसमें जो को पायलट होगा यानी जो पीछे वाला पायलट होगा वो वेपन सिस्टम को ऑपरेट करेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 268 किलोमीटर पर आवर, रेंज होगा 550 किलोमीटर, जो इंड्योरेंस होगी वो 3 आवर्स, और जो इसकी सर्विस सीलिंग होगी मैक्सिमम डेंसिटी एटीट्यूड की जिसपे ये फ्लाई कर सकता है वो होगी 6.5 किलोमीटर की। इसमें रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज किया गया है ताकि इसका जो स्टील्थनेस है वो बढ़ाया जा सके और ये आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके। इसमें क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, प्लस इसका जो कैबिन है वो प्रेशराइज कैबिन है जो कि इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटीजेंसी से भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें डिस्पेंसिंग सिस्टम लगा है जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है एनिमी रेडार से और इंफ्रारेड सीकर और एनिमी मिसाइल से। और जहां तक इसके वेपन सिस्टम की बात है तो इसमें 20 mm टरेट गन प्लस रॉकेट एंड एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। इसका जो इंजन है वो फ्रेंच ओरिजिन का शक्ति इंजन है, इसको भी HAL मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इन सब फीचर्स के साथ जो LCH है वो कैपेबल है एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने में, काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर में, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू रोल में परफॉर्म करने में, साथ ही साथ एंटी टैंक और काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन में भी ये अपनी सर्विस दे सकता है। ना सवाल यहाँ पर यह होना चाहिए कि इसकी इस समय जरूरत क्या थी, इससे क्या फायदा मिलेगा इंडिया को। तो देखो पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा गया कि जो LAC वाला एरिया है पंगोक तसो वाली साइड पे, यहाँ पर चाइना ने अपने हेलीकॉप्टर्स यूज करना शुरू किया है। चाइना का ये जो हेलीकॉप्टर है CAIC Z10 ये एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है, इसका काफी ज्यादा मात्रा में यूज करना शुरू किया है चाइना ने। प्लस ऐसी जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है इस जगह पे हेलीकॉप्टर जो है ये एक बड़ा एडवांटेज सर्व कर सकती है, और इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस की थी हम लोग ने 1999 में कारगिल वॉर में। तो इसलिए इस तरह के हेलीकॉप्टर का होना मिलिट्री में जरूरी है। अब इसके लिए अगर हम लोग इसके इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे बहुत ज्यादा पैसा जाएगा इंडिया के बाहर। जैसे कि हम लोग ने 2015 में 22 अपाचे 64E हेलीकॉप्टर खरीदा था USA से, जो उस समय हम लोग को कॉस्ट पड़ी थी 15,000 करोड़ की। उसके बाद हम लोग ने जब 2020 में 5 और हेलीकॉप्टर खरीदना चाहा USA से तो इसने इसकी कॉस्ट बढ़ा के टोटल कर दी 6,600 करोड़, यानी 5 हेलीकॉप्टर पड़ी 6,600 करोड़, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की एक हेलीकॉप्टर पड़ी। और वही हम लोग ये जो LCH प्रचंड है ये बनाएंगे 15 हेलीकॉप्टर सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए में। हेलीकॉप्टर की जो कॉस्ट है वो होगी 3,887 करोड़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी ये 377 करोड़। तो पहली बात तो इससे हम लोग को सस्ता मिलना यही सामान। दूसरी बात जो हम लोग ने पैसा खर्च किया वो भी देश की इकोनॉमी में ही रहा, वो यहीं पर सर्कुलेट होगा। तीसरा, अगर हम लोग को अचानक कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है जिसके चलते हम लोग को अचानक से बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में हम लोग किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं रह सकते। वो कहने लगेगी कि पहले हमारे पास उस कंट्री का ऑर्डर है और वो इस रेट पे हम लोग को देने को तैयार है, अगर आप लोग को जल्दी चाहिए या तो हमें बहुत ज्यादा हाई प्राइस दो इसका या फिर अपने ऑर्डर का वेट करो। इसलिए अपनी खुद की कैपेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस लाइन में, और इसीलिए ये जो डिसीजन है इसको बनाने का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और हाल में जो HAL है इसने ऑलरेडी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इक्वेडर और नाइजीरिया में। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इंडिया को। अभी जो इसमें इंडिजिनियस कंपोनेंट है वो 45% का है और जिसको आने वाले टाइम में उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ा के 55% तक ले जाया जाएगा। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट, अब देखते हैं आगे क्या होगा। HAL ने हाल में ही एक मास्टर प्लान भी बनाया है ताकि वो जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 1 साल में 30 हेलीकॉप्टर तक ले जा सके, ताकि जो नेक्स्ट 8 ईयर्स है उसमें वो टोटल 145 हेलीकॉप्टर बना सके इस कैटेगरी के, और टोटल 160 हेलीकॉप्टर इंडिया का प्लान है इंडक्ट करने का अपनी एयरफोर्स और आर्मी में, जिसमें से 15 का ऑर्डर अभी दिया जा चुका है और आने वाले 8 साल में हम लोग 145 हेलीकॉप्टर और इंडक्ट करेंगे। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।